दोस्तों नमस्कार। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या शिक्षा से जुड़ी हुई खबरों में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये खबर जो है वो आपको बहुत ही रोमांचित कर देने वाला है। जी हाँ, आप सभी को ये समाचार, ये खबर अवश्य जानना चाहिए। आज हम बिहार के शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। जहाँ लंबे समय जो शिक्षक ये सवाल उठा रहे थे कि क्या परिवहन भत्ता जो है वो बिहार के शिक्षकों को मिलेगा, क्या इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए वेतन में कोई बढ़ोतरी होने वाली है, अगर हाँ तो किन किन शिक्षकों को इसका फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार जो है वो इस पर कदम उठा रही है, तो क्या बिहार के जो भी शिक्षक हैं तो इससे कितने लाभान्वित होंगे, और लाभान्वित होंगे तो कितना होगा, क्या सभी को एक समान लाभ मिलेगा या किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज हम इन सवालों का जवाब हम धीरे धीरे स्पष्ट कर देते हैं, और जो धीरे धीरे बातें जो स्पष्ट हो रही है विभाग से उसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, और जानकारी के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले यानी कि दिव्यांग साथियों को परिवहन भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है या प्रावधान है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे शिक्षक को वेतन के अतिरिक्त राशि का भुगतान होना है। समझ गए, जो दिव्यांग हैं या उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह भत्ता कितना मिलेगा। और तो साथियों मैं बता दूं कि यह राशि क्षेत्र के अनुसार तय होगी कि आप कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। शहर में रहते हैं तो कितना दूर रहते हैं शहर से, या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो कितना। ये सारी बातों को हम लेकर के आए हैं। अगर आप बड़े शहर की बात कर लें, जी हाँ, जैसे पटना नगर निगम क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ कार्यरत शिक्षकों को लगभग 1500 प्लस डीए परिवहन भत्ता मिलने का प्रावधान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप पटना में है ना, उसके नगर निगम में अगर नगर निगम क्षेत्र में आते हैं तो आपको 1500 रुपया प्लस डीए परिवहन भत्ता आपको मिलने जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो क्या आपको 1500 रुपया मिलेगा? तो नहीं दोस्तों, आपको वहाँ 1500 रुपया नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पर 600 रुपया मिलेगा प्लस डीए के आसपास आपका हो सकता है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहिएगा तो आपको 600 रुपया, और शहरी क्षेत्र में रहिएगा तो आपको 1500 रुपया आपको मिलेगा। अब चलिए, अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर दृष्टिहीन या शारीरिक रूप से दिव्यांग अगर कोई शिक्षक हैं, माध्यमिक विद्यालयों में अगर कोई दृष्टिहीन है या शारीरिक रूप से दिव्यांग अगर कोई शिक्षक हैं तो उनके लिए परिवहन भत्ते का विशेष प्रावधान किया गया है। नियम के अनुसार ऐसे शिक्षकों को उनके वेतन का लगभग 5% परिवहन भत्ता दिया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार का, ये तो राज्य सरकार का हो गया, अगर हम केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं तो वहाँ वो जो है वो लेवल 3 से लेकर के लेवल 8 तक के कर्मचारियों को शहर के अनुसार 1800 से लेकर के 3600 रुपया तक, जी हाँ 1800 से लेकर के 3600 रुपया तक डीए और परिवहन भत्ता जो है वो वहाँ मिलता है। इसी के आधार पर अगर राज्य सरकार अगर यह व्यवस्था लागू करने की दिशा में अगर कदम उठाती है अगर और जो उठा रही है तो यहाँ भी शिक्षकों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि एक सीतामढ़ी से आया है एक लेटर, इस संबंध में वहाँ का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा अधिकारियों द्वारा आदेश जारी किया गया है। पत्रांक है उसका 1071 और दिनांक है 24 फरवरी 2026 के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रधानाध्यापक और विद्यालय प्रधान को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यानी कि अब ऐसे इसको समझ लीजिए कि अगर नगर निगम में है तो वहाँ उनको 1500 रुपया दीजिए, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ उनको 600 रुपया दीजिए। तो इसमें अच्छा खासा मंथली प्रति माह जो है फ़ायदा हो जाएगा शिक्षकों को। बहुत ज़्यादा तो नहीं,
लेकिन अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा राहत मिलेगा। कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा राहत मिल जाएगा। यानी साफ है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे दूसरे ज़िले में भी लागू हो जाएगा, संभवतः आपके ज़िले में भी। ऐसा नहीं कि सीतामढ़ी तक रहेगा सीमित, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ज़िले में भी। इसलिए अगर आपके ज़िले में अभी तक यह आदेश जारी नहीं हुआ है तो आप अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से या जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से संपर्क स्थापित करिए, जानकारी प्राप्त करिए और जो आवश्यक हो उसे करवाने का प्रयास करिए। अब सवाल उठता है कि क्या सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं, या केवल कुछ विशेष शिक्षकों का लाभ मिलेगा, कुछ खास श्रेणी वाले शिक्षकों को लाभ मिलेगा। क्या यह नियमित भत्ता है वो हर महीने जोड़ा जाएगा, या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आने वाले समय में इसकी राशि में बढ़ सकती है। तो हाँ, सभी शिक्षकों को इसका लाभ अभी तो नहीं मिलने का है, जो दिव्यांग हैं उनको मिलेगा, और धीरे धीरे और भी स्थिति अगर जो स्पष्ट हो जाएगी तो हम आपके साथ जानकारी अवश्य साझा करेंगे, और सारे सवालों का जवाब जो है जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।